तो यार सिर्फ इसकी एपिसोड 1 को आखिर तक देखने के बाद मेरे जिस्म का हर एक अंग इस बात पर सवाल उठाने पर मजबूर हो गया कि ए खुदा, ये मैंने क्या देख लिया है। अंदर का दर्द, बचतावा, धोखाबाजी, वो सब तो स्टोरी के अंदर डेप्थ के साथ मिलेगा ही, लेकिन अगर तुम इसके एक्शन सीन्स पर मारोगे तो तुम तो इसके एक्शन के अंदर इस कदर खो जाओगे कि तुम स्टोरी को भी एक लम्हे के लिए बुला डालोगे। सोचो, तुम्हें लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, ना शान के लिए ना इज्जत के लिए, बल्कि इसलिए कि दुनिया ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर रखा है कि तुम एक मुजरिम हो। हर मौत, हर लड़ाई, हर निशान हीरोइज्म की कहानी नहीं है, बल्कि सजा बन के ही रह जाती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक हीरो है, पर हीरो से ज्यादा वो एक विलन की नजर से देखा जाता है। वो हीरो इसलिए नहीं है कि दुनिया को उसकी जरूरत है, वो हीरो इसलिए है क्योंकि वो एक मुजरिम है, या हीरो को सिर्फ और सिर्फ मुजरिम की नजर से ही देखा जाता है। हाँ दोस्तों, हमारा एमसी एक ऐसा हीरो है जिसने नियति को अपने हाथों में दबाया है। उसका जुर्म है, उसने एक गॉडेस की जान ली है। वो गॉडेस जिसको पूरी दुनिया पूजती है, वो गॉडेस जिसको इंसानियत अपनी आखिरी सर्वाइवल होप समझती है। उसने पहले उस गॉडेस के करीब आना चाहा, उसके साथ बॉन्ड बनाया और आखिर में उसको ही मार गिराया। पर दोस्तों, असल में ऐसा दुनिया को पोर्ट्रे करके दिखाया जा रहा है। ये कहानी है उसके बदले की, जहाँ पर कैसे अथॉरिटी ने हमारे मेन कैरेक्टर का इस्तेमाल किया, उससे कत्ल करवाया गॉडेस का, और आखिर में उसे सजा के तौर पर हीरो बना दिया। हमारी कहानी की शुरुआत दोतो लुजेलिस नामी एक हीरो से होती है, जो कि अपने ही गवर्नमेंट के नाइट से एक कॉफन को चुरा कर भाग रहा होता है कि उसके पीछे एक डीमन फेरी लगी होती है। और जब वो डीमन फेरी उसका काम तमाम करने ही लगती है, वो जोर से हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पुकारता है। वो उससे बस याद ही करता है कि इसी में हमारा मेन कैरेक्टर जाइलो उस डीमन पर कयामत बनकर टूट पड़ता है। दोतो लुजेलिस ने जिन नाइट्स के ग्रुप से उस कॉफन को चुराया होता है, उधर भी हम उनको देख पाते हैं, जहाँ पर उनकी लाशें गिरती जा रही होती है और डीमंस उन्हें निगलते चले जा रहे होते हैं। और बस इसी तरह एक नाइट और एक अनजान शख्स बाकी बचा होता है। वो नाइट बोलता है हमें बैकअप को बुलाना होगा, पर जबकि दूसरे अनजान शख्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो यहाँ पर जैक ऑफ नामी डीमन को पूछ रहा होता है, और जब तक उस नाइट को एहसास होता है कि यहाँ पर असली दुश्मन कौन है, तब तक डीमन उसके सर को भी उसके दर्द से जुदा कर चुका होता है। कहानी हमारे मेन कैरेक्टर जाइलो और दोतो लुजेलिस पर एक बार फिर से पलट के जाती है, जहाँ पर जाइलो दोतो को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो दर्द दोतो लुजेलिस की सोच से भी ज्यादा बढ़कर होता है। वो हमारे जाइलो से कहता है कि प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ डालो। फेडरल अथॉरिटी मुझे बाद में जिंदा कर देगी, बस तुम मेरे जिस्म को उनको सौंप देना। पर ये सुनते सारे जाइलो उसके मुंह पर पंच मारकर उसे शांत करता है। इसके बाद वो उसे समझाने लगता है, अपने कान खोल के सुन लो, ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। हम जैसे हीरोज को अगर दोबारा जिंदा करना है, इसका मतलब है कि वो हमारी सोल को हेल की गहराइयों से दोबारा घसीट के हमारे जिस्म के अंदर डालेंगे। इससे हमारे जिस्म पर और हमारी मेंटेलिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है कि यहाँ तक धीरे धीरे करके हम अपनी इंसानियत को खोने लगते हैं, हम अपने वजूद से भी नावाकिफ होने लगते हैं। और तुम जितनी बार मरोगे और जिंदा होगे, तुम अपने आप को भी भुला दोगे। मेरे ख्याल में तुम इतनी बार मर चुके हो ऑलरेडी कि तुम ये भी भूल गए हो, तुम ये भूल चुके हो कि इसके नुकसान क्या है। इसके बाद जाइलो आग लगा के यहाँ पर लोहे को गर्म करने लगता है ताकि वो इसके जख्म को ट्रीट कर सके। इसी तरह हम दोतो लुजेलिस की बस चिल्लाने की आवाजें ही सुन पाते। जाइलो बोलता है, तुम्हें आखिर किस पागल ने कहा कि तुम अपने ही होली नाइट से जाकर चीजों को चुराओ? मैंने तुम्हें सिर्फ डीमन फेरी पर नजर रखने के लिए बोला था। पर अगर आप लोग सोच रहे दो तो ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है, वो मान चुका है कि अथॉरिटी ने उन्हें यहाँ पर मरने के लिए भेजा है, क्योंकि वो हीरोज है। हीरोज से सारे लोग नफरत करते हैं। दोतो लुजेलिस यहाँ पर अपनी नाउमीदी जताते हुए कहता है, जाइलो, मैंने आज बहुत सारी डीमन फेरीज देखी है, हमारा बचना नामुमकिन है। जाइलो उसकी बात से एग्री करते हुए कहता है
कि हाँ लगभग 5000 के करीब। ना ये सुनकर डॉटोलुज़ेलिस तो अब और भी जीने की इच्छा भी खो देता। उससे मालूम तो था कि डीमन फेरीज बहुत ज्यादा है, पर उससे ये नहीं मालूम था कि ये नंबर 5000 को टच कर रहा है। हाँ दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर हीरोज को बनाया ही इसलिए गया ताकि बाद में वो उन्हें वॉर की सरजमीन पर बेचकर मरने के लिए छोड़ सके, और जब वो मरते हैं तो उन्हें दोबारा जिंदा किया जाता है, उन्हें फिर मरने के लिए बेच दिया जाता है, वो फिर जिंदा होते हैं, वो फिर मार दिए जाते हैं। यही तो हीरोज की सजा है। हीरोज वही लोग बनते हैं इस वर्ल्ड में जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्होंने ऐसा गुनाह किया हो जिसकी सजा मौत भी नहीं होती, इसलिए तो उन्हें हीरो बनने की सजा सुना दी जाती है। इसलिए तो इस शो का नाम है सेंटेंस टू बी अ हीरो। तो डॉटोलुज़ेलिस यही कह रहा है, हमें यहाँ पर मरने के लिए बेच दिया है। ज़ाइलो आगे कहता है, उन्होंने हमें सब मरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि मौत से पहले वो चाहते हम मिशन को कंप्लीट करें, जो कि हम करेंगे भी, क्योंकि डीमन लॉर्ड 11 इसी फॉरेस्ट के आसपास मंडला रहा है और वो धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट को करप्ट कर देगा। अगर हमने मिशन को फेल कर दिया तो हमें वो दोबारा जिंदा करेंगे और फिर मरने के लिए भेजेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही बार मिशन को ही कंप्लीट कर दे। हमारा मिशन है कि हम होली नाइट्स की मदद करें उनकी रिट्रीट करने में, चाहे इसके लिए हमारी अपनी जान क्यों ना चली जाए। चाहे तुम्हें ये पसंद आए या फिर ना आए, और किसी भी बैकअप की उम्मीद भी मत रखना। यहाँ तक तो ये बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, और मिशन से अपने कदमों को पीछे हटाने का इरादा तुम अपने दिमाग से निकाल फेंको, क्योंकि जो निशान हमारे जिस्मों पे बड़े हैं वो इसके दम पर हमारे सरों को उड़ा सकते हैं बिना हमारे करीब आए भी। डॉटोलुज़ेलिस आगे कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं मौत का आदी हो चुका हूँ, मुझे वो लोग दोबारा जिंदा कर लेंगे। ज़ाइलो फिर से गुस्से होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? अगर ये लोग तुम्हें बार बार जिंदा करेंगे तो तुम अपने वजूद से नावाकिफ हो जाओगे, तुम खो दोगे सब कुछ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ना होने के ही बराबर सही, लेकिन वो भी तुम बुला दोगे। क्या असल में एक वक्त आएगा कि तुम जिंदा लाश की तरह इधर उधर भटकोगे, और ये किस्मत मैं कभी भी अपने लिए नहीं चाहूंगा। तुम्हें चाहे पसंद आए या फिर ना आए, हम उनके लिए एक टूल के मानद है, तो अपने काम को पूरा करो जितना जल्दी हो सके। तो चलो अपने मिशन को पूरा करते हैं। पर इसके बाद वो यहाँ पर डॉटोलुज़ेलिस की उस चुराए हुए ऑब्जेक्ट को देखने लगता है कि उसने चुराया क्या, पर वो जब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पड़ा होता है। उस पर अपनी निगाहों को ठहराने के बाद डॉटोलुज़ेलिस कहता है, वाह ये जरूर कोई रॉयल होगी। ज़ाइलस थोड़ा और परेशानी जताते हुए कहता है, रॉयल का भी यहाँ पर होना बहुत बुरा है, लेकिन काश, हाय मेरी काश मैं ये भी कह पाता कि इस कॉफिन के अंदर काश के एक रॉयल ही होता। वो बताता है, ये रॉयल नहीं है बल्कि एक गॉडेस है, और चूंकि तुम एक गॉडेस को हमारे पास ले ही आए हो तो इस वक्त हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं फेडरल अथॉरिटी की तरफ से। ज़ाइलो गॉडेस को घूरते हुए कहता है, हाँ इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत एक ही चीज से है, और वो गॉडेस है। तो थोड़ा हैरान होता है कि ये शख्स गॉडेस से इतनी नफरत क्यों करता है। उसे क्या पता होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ने अपने पास में ऑलरेडी एक गॉडेस को मार गिराया है। तो परेशानी से बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि गॉडेस एक बच्ची होगी। दोस्तों गॉडेस को यहाँ पर बनाया जाता है ताकि वो डीमन लॉर्ड जैसी खतरनाक एंटिटीज को हरा सके। यही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। जिन समय उन्हें यहाँ पर एक हॉर्न सुनाई देता है। ज़ाइलो कहता है, एक्शन का वक्त आ चुका है, इस कॉफिन को यहीं पर पड़े लो, होपफुली कोई यहाँ से आकर ले ही जाए। अब जब वो लोग इस हंटिंग हॉर्न को सुनते सुनते पहाड़ की चोटी पर जाते हैं तो वो उन्हें जंगल की गहराइयों से सुनाई दे रहा होता है। दोस्तों ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, तो अपनी नजरों का इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो दोस्तों जब अपनी आंखों की ताकत को इस्तेमाल करता है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो बोलता है कि डीमन फेरीज ऑलरेडी उन तक पहुंच चुके हैं, इस वक्त सारे के सारे मिटने के कगार पर है। हम देख पाते हैं डीमन फेरीज कैसे कैसे ब्रुटैलिटी के साथ उन सोल्जर्स, उन होली नाइट्स की जान को लेती चली जा रही होती है। जब ज़ाइलो भी उस पर वन आई दूरबीन
के थ्रू देखता है तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती। वो कहता है अगर इस तरह से ये मरते गए तो हमारा मिशन तो फेल्ड हो जाएगा, जो कि जायलो को मजबूर करने लगता है कि वो फौरन से एक्शन ले और तुरंत एक्शन ले और काफी ब्रुटैलिटी वाले एक्शन ले। जबकि दोतो की फटी पड़ी होती है, वो चाह होता है कि हम छुप जाए, लेकिन दोतो पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वो कहता भी है कि मेरी नजर में मौजूद है कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो मारा जाए। सूरज के गरूब होने से पहले पहले मैं इन सबको बचा लूंगा, यकीन करो। वो जैसे तैसे उनको बचाने की बातें कर रहा है कि इसी सब में गॉडेस को होश आ जाती है। हम देख पाते हैं उस गॉडेस के जिस्म के हर एक जर्रे जर्रे में से फ्लेम उठ रहा होता है और इसी तरह वो जायलो से ज़हमत होकर बोलती, एक पर्सन कितना नोबल हो सकता है वो मैंने आज तुमसे सीख लिया। तुम अपनी जिंदगी को दांव में लगाते हुए उन सोल्जर्स की मदद करना चाहते हो, और सच कहूँ तो यही मैं अपने नाइट में देखती हूँ। तो आज के बाद से और आज के दम से तुम मेरे नाइट हो और मैं तुम्हारी गॉडेस हूँ। उसको सिर्फ बातें करता हुआ देखकर भी हमारे जायलो के मन में गुस्सा सा उठने लगता है। वो नफरत सी जो उसे गॉडेस से नफरत करने पर और मजबूर कर रही होती। वो गॉडेस बोलती कि इंसानियत की मदद से लेकर होली नाइट्स की मदद करना और उनको यूं बचाकर यूं वापस आना, तो मैं गारंटी विक्ट्री का वादा करती हूँ अगर तुम मेरे साथ डील कर लो, और बदले में मैं तुम्हें पावर दूंगी। जहाँ पर लोग पत्तियों की तरह गिर रहे हैं वहीं पर तुम्हारी आवाज मेरी शाबाशी के लायक है। जहाँ पर होली नाइट नाउमीदी से बड़े हुए हैं तुम उन तक वो उम्मीद को लेकर जाओगे। जहाँ पर नाउमीदी का नामो निशान खत्म होता है वहीं से तुम्हारे वजूद से वो सब शुरू होगा। वो गॉडेस जिसका नाम त्योरिता होता है वो कहती है, और जब मैं तुम्हें विक्ट्री को दिला दूंगी तो मेरे सर पर प्यार करोगे मेरे नाइट होने के नाते। जायलो उसकी बात को सुनकर पीछे मुड़ते हुए कहता है, वो प्राइड की हवस, वो प्यार पाने की हवस, वो दिल में उसकी चाहत, इसमें कोई शक नहीं है ये एक गॉडेस है। इस वक्त हम गॉडेस की मौजूदगी में खड़े हुए हैं और यही हमारे लिए खतरे की बात है। दिखने से तो लगता है कि ये अनएक्टिव 13 गॉडेस है जिसका इस्तेमाल अभी तक उन्होंने करना भी नहीं शुरू किया था और तुमने इसे चुरा कर एक्टिवेट कर दिया। वो गॉडेस उन्हें अपना नाम त्योरिता बताती है। त्योरिता अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरे नाइट अपनी जबान को हिलाओ और अपने शब्दों को चुनाव दो। मैं जो कि गॉडेस हूँ तुम्हें अपनी ब्लेसिंग देने का वादा करती हूँ, तुम्हें जीत के नाम पर गारंटी का सहारा दूंगी। जायलो चिढ़ते हुए कहता है, अपनी बकवास को बंद करो, इस सब मुसीबत को आसान शब्दों से मिटाने की कोशिश मत करो। मैं तुम जैसी काइंड से अच्छे से वाकिफ हूँ। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा गॉडेस से नफरत करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गॉडेस को भी यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दूँ। दोता तुम इसकी छुपने में यहाँ पर मदद करो। ये बोलते हुए वो फौरन से क्लिफ से छलांग लगाते हुए उनकी मदद के लिए टूट पड़ता है। हालांकि जैसे जैसे वो होली नाइट्स के करीब होता चला जाता उतने में ही वो अपनी मौजूदगी में गॉडेस के सहारे को पाता। वो गॉडेस को देखकर सवाल उठाता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो गॉडेस उसे यही कहती है, मेरे साथ पैक को ज्वाइन कर लो, मैं बदले में तुम्हें ताकत दूंगी, तुम्हें विक्ट्री दिलाऊंगी। जायलो अपनी लाइनों को आजमाते हुए कहता है, अगर ये बात है तो अपनी नजरें मुझ पे ही टिकाए रखो, देखो मैं कैसे तुम्हारे बिना ही इस विक्ट्री को साबित करके दिखाऊंगा। ये कहते कहते वो अपने ब्लेड को हीट और लाइट एनर्जी से कवर कर लेता है। बस इसके चलते वो जैसे ही अपने ब्लेड को बरसाता है वो डीमन के अंदर ना के जाके सब बचती है बल्कि वहीं पर एक्सप्लोड कर जाती। गॉडेस उसकी पावर देखकर हिरांगी से गॉडेस अब सवाल पूछती, वाह ये कैसी पावर थी? जायलो बोलता है, ये मेरी सेक्रेट सील की हीट और लाइट पावर है। जायलो जब डीमंस के ऊपर उनसे बड़ा दरिंदा बनकर टूट रहा होता है तो यहाँ पर दोतो लुज़ैलस से बैकअप की मांग करता है। दोतो लुज़ैलस भी जो कि चाहे भले ही डर होता है अनजाने और बेअनजाने में अपने थंडर वेपन से एक डीमन को मार गिराता है। जायलो बोलता, इसी तरह तुम फायर करते जाओ। अब वहाँ के नाइट्स भी हमारे जायलो को
इन एक्शन में देख पाते हैं वो बस अपने एक ही ब्लेड के एक्सप्लोजन से 13 14 डीमन फेरीज को मौत के घाट उतार रहा होता है मेरे भाई लोगों। कि आखिर में एक डीमन फेरी का पंजा यहाँ पर जाइलो की टांग पर लग जाता है कि उतने में ही दूसरा डीमन इस मौके से फायदा उठाते हुए उसे काम में लाते हुए हमारे जाइलो को निकल नहीं जा रहा था कि वक्त रहते दो तो उसे बचा लेता है। धीरे धीरे से रात का अंधेरा इन सब के स्तरों पर टूट आता है और हमारे जाइलो के दम पर ही कुछ नाइट्स यहाँ पर जिंदा बच ही जाते हैं अपनी जिंदगियों के साथ। उनका जो हेड होता है वो जाइलो के पास आके कहता, वाह तुमने तो हमें बचा ही लिया। पर जब वो उसके करीब जाता है और उसके जिस्म पे वो निशान को देखता है तो अपने सारे नाइट्स को बोलता है, देखो ये पैनल हीरो है गंदगी का ढेर। उसे देखते सारी बाकी नाइट्स अपनी नफरत दिखाने लगते, उसे नफरत बड़ी निगाहों से घूरने लगते। वो यहाँ पर उसका शुक्रगुजार होने के बजाय अपनी एरोगेंसी को दिखाते हुए कहते हैं कि काश हम इसके आने से पहले ही मारे जाते। वो यहाँ पर उससे अपनी तलवार की नोक दिखा रहे होते हैं दोस्तों और वो गॉडेस सिचुएशन को काबू करने की कोशिश करते हैं पर उल्टा उसकी चमचमकाती हुई आंखें और उसके वो ब्लडी बाल इस सिचुएशन को और भी वर्स्ट कर देते। सारे नाइट्स अपनी और भी तलवारों को बाहर निकालते हुए यही कहते हैं, गंदगी के ढेर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम इतनी पवित्र गॉडेस के करीब भी मंडलाए। जिन्हीं सब में उन्हें विनितम नामी हीरो उनके हीरो स्कार के निशान के थ्रू कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि किसी वजह से होली नाइट की मेन फोर्स डीमन ब्लाइट का सामना करने जा रही है और अगर वो फोर्सेस मारी गई तो तुम्हारा मिशन फेल्ड हो जाएगा। तो वो अपने सामने होली नाइट से पूछता है, ओए तुम्हारा कैप्टन क्या सोच रहा है? तुम लोगों को तो यहाँ पर रिट्रीट्स के ऑर्डर मिले हैं तो तुम लोग कॉम्बैट में क्यों एंगेज कर रहे हो? पर वो यहाँ पर उसका जवाब सब अपनी खामोशी के दम पर देते, जो देखकर जाइलो को अब गेम समझ में आने लगती है कि ये लोग बहुत पागल है। ये लोग अपनी एरोगेंसी में डूबे हुए हैं, इस वजह से वो मैदान से भागना नहीं पसंद कर रहे। उन्हें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हीरोज कितने ज्यादा बदनाम होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बदनाम है तो वो मिशन को पास करे या फेल करे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनका हेड बोलता है, हमें कैप्टन कीविया की विजन पर पूरा भरोसा है। जाइलो आगे बोलता, अच्छा तो वो है वो गधी जिसने तुम्हें मौत के लिए मरने के लिए बेच दिया। तो उनका हेड बोलता है, हमें कैप्टन जीविया की इज्जत से ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। विनितिम दोबारा कम्युनिकेट करते हुए कहता है, जाइलो कुछ भी करो उन्हें वहाँ से बचा कर बाहर निकालो वरना हीरो यूनिट का मिशन फेल्ड हो जाएगा जिसकी सजा इतनी बड़ी है कि तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, तुम्हें दोबारा जलाया जाएगा, फिर जिंदा करेंगे फिर जला देंगे। जो सुनकर दोतो लुसेलस की तो फट ही जाती। वेनेटन उन्हें यहाँ पर पर्सल रिवर की लोकेशन देता है कि वहाँ पर जाकर तुम उन नाइट्स को बचा सकते हो। यहाँ पर वो नाइट्स भी कैप्टन जीविया को बैटल में दोबारा से ज्वाइन करने का सोच रहे होते हैं क्योंकि उन्हें हीरो के थ्रू लोकेशन पता चल रही है। जाइलो ने मना करता है ये कहते हुए कि तुम्हारे पिछले यूनिट पे अभी हाल ही में ही डीमन का हमला हुआ है, हमने उनकी जान बचाई है, तुम जाकर उनसे पहले मिलो। बदले में वो उनसे वादा करता है कि वो कैप्टन जीविया को सेफ रखेगा। उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो इस एक हीरो पर रिलाई क्यों करे, पर उन्होंने उसकी ताकत को अपनी आंखों से देखा होता है। अगर वो कैप्टन जीविया को महफूज नहीं रख सकता तो यहाँ पर कोई नहीं रख सकता। जाइलो दोतो से बोलता, हमारा मिशन यहाँ से असली वाला शुरू है। दोतो हिरांगी जताते हुए कहता है, मत बताओ तुम डीमन ब्लाइट से लड़ने का सोच रहे हो। जाइलो अपने शब्दों को क्लियर करता, हम होली नाइट से मिलेंगे, उन्हें वहाँ से जिंदा निकालेंगे। दोतो की फट जाती लेकिन उसकी गॉडेस को ये सुनकर काफी खुशी होती। वो बोलती भी है, मुझे फख्र है अपने नाइट पर। जाइलो दोतो को समझाता है, देखो मैं खुद भी इन थके हुए नाइट्स को बचाना नहीं चाहता जो अपनी जिंदगी खुद दांव पर लगाने के लिए फजूल में तैयार है सिर्फ ऑनर के नाम पर मेरे भी कोई असूल है। मैं कभी भी किसी को अपनी नजरों के सामने मरने नहीं दे सकता जब मुझे उनके बारे में पता चल जाए। ऊपर से अगर हमने अपना मिशन फेल कर दिया तो ये सो कॉल्ड एरोगेंट होली नाइट्स हम पर ही ब्लेम करेंगे। वो यहाँ पर फिर से एक्शन को लेने वाला है और तुरंत लेने वाला है और ऊपर से ब्रूटल एक्शन लेगा। उसकी गॉडेस उससे काफी ज्यादा कूल पाती। कहानी कैप्टन जीविया और उन होली नाइट्स में जाती है जो कि यहाँ पर
डीमन ब्लाइट का सामना करने के लिए आए हुए हैं, जो कि शुरू में तो अपनी हैवी आर्टिलरी हीट और लाइट के दम पर अच्छा लड़ रहे होते हैं, पर यहाँ पर ज्यादा देर नहीं लगता कि वो डीमंस फेरीज उन पर भारी पड़ने लगते हैं, जो सब कुछ थोड़ी दूरी से दोतो, जाइलो और गॉडेस देख रही होती। गॉडेस थियोरिटा यहाँ पर दोतो से कहती है कि तुम विक्ट्री का मजा नहीं चखना चाहते, वो ग्लोरी, वो प्यार जो विक्ट्री के बाद मिलता है। डॉक्टर लोज़ेलेस अपनी निगाहों को चुराते हुए कहता है कि हम हीरोज को कुछ भी नहीं मिलता, चाहे हम जो भी करें। जहाँ पर जाइलो की नजर सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों पे होती है कि पीठ पीछे से यहाँ से दो तो किस्सा लेता है, एक चिट को छोड़ते हुए कि भाई मुझे मरने का शौक नहीं है। गॉडेस कहती, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे बदले इतने ही डरपोक हैं और लॉयल्टी भी नहीं है इनमें? जाइलो थोड़ा फनी वे में कहता है, मैं साले का खून पी जाऊंगा जब ये अगली बार मुझे मिलेगा। वो गॉडेस खुश होते हुए कहती है, अब तो तुम्हें एहसास हो ही गया होगा कि मैं ही वो अकेली लड़की हूँ, अकेली गॉडेस हूँ जो तुम्हारे साथ लॉयल हो। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बस तो मेरे साथ डील करो और बदले में मैं तुम्हें ताकत दूंगी। जाइलो गुस्सा जताते हुए कहता है, मैं मर भी जाऊं लेकिन दोबारा से गॉडेस पर भरोसा ना करो। हाँ दोस्तों, वो यहाँ पर दोबारा से भरोसा करने का शब्द यूज करता है। इस बात को अपने दिमागों में बिठाई रखना। यूं ही हमारा जाइलो अपनी हीट और लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके टेक ऑफ करता है, जहाँ पर सब उसकी मौजूदगी में आते हुए ही, जहाँ पर होली नाइट एक तरफ बस इस बैटल को हारने वाली थी, वहीं पर सिर्फ हमारे जाइलो की मौजूदगी में आ उतरने से ही इस पूरे के पूरे बैटल का मोड ही बदल जाता है। हाँ दोस्तों, सिर्फ जाइलो की मौजूदगी ही काफी होती है इस बैटल के मोड को पलटने के लिए। वो मारता जाता, वो मारता जाता, वो मारता चला जाता है मेरे भाई लोगों, कि यहाँ तक उसकी पावर को अपनी निगाहों से घूरने के बाद, उसे विटनेस करने के बाद होली नाइट भी वहाँ पर परेशान खड़े रहते। हाँ दोस्तों, वो इस डिमोनिक वेव को यहाँ पर क्रश कर देता। वहीं पर कैप्टन जीविया जो होती है वो इस गॉडेस पर अपनी नजरों को ठहराती है। तो कैप्टन जीविया हिरांगी जताते हुए कहती, एक मिनट, हमने तो तुम्हें अपनी सपोर्ट टीम को ट्रांसफर कर दिया था, जो कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर गाल टोले में भेजना चाह रहे थे। कैप्टन जीविया यहाँ पर इसका इल्जाम जाइलो के सर पर डालते हुए कहती है, क्या तुमने इस गॉडेस को हमसे चुराने की कोशिश की? जाइलो गॉडेस की पीठ पर धक्का देते हुए कहता है, लो पालो अपनी गॉडेस को, मैंने इसके साथ कोई भी डील नहीं की, ये अभी भी मेरे साथ पैक नहीं है। गॉडेस थोड़ी सी नाराजगी जताते हुए कहती है, मेरे नाइट अपने शब्दों का चुनाव करो, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? तो वो गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बताया भी है, मुझे गॉडेस से नफरत है, मैं तुम्हारा नाइट नहीं हूँ, कोई और ढूंढो जिसके साथ तुम पैक कर सकती हो। जीविया पूछती, तो ठीक है, फिर तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। जाइलो उसकी ओर पीठ करते हुए कहता, और मुझे बताने में कोई मसला नहीं है, अभी हमारे सरों पे डीमन ब्राइट टूट आया है। हाँ दोस्तों, डीमन लौट के आते सारी हम देख पाते हैं ये फॉरेस्ट अब पहले से भी तेज से करप्ट होने लगता है, और उसकी करप्शन जिस चीज के साथ भी टकराती उससे भी डीमन में बदल डालती। जब उसके होली नाइट्स अपनी एमओ के दम पर उस डीमन लॉर्ड पर दूर से ही वार करने की कोशिश करते हैं, तो वो ना कि सब उन्हें आसानी से अपनी शील्ड के दम पर रोक देता, बल्कि उनके वार को डिफ्लेक्ट करके उन्हीं के ऊपर थमा देता। जो देखकर कमांडर जीविया यहाँ पर एक सुसाइड ब्लास्ट को बरसाने का सोच रही होती है, पर जाइलो उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हारा एक एक शख्स मारा जाएगा, इससे अच्छा है तुम रिट्रीट करो और मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में मदद करता हूँ। उसे यूं उसके भागने में मदद करता देखकर और खुद अपनी जान को यूं दांव पर लगाने के लिए तैयार पाता देखकर कमांडर जीविया समझ जाती है कि वो गंदगी का ढेर एक पैनल हीरो है। वो बोलती है, ये मेरे ऑनर के खिलाफ है कि मैं यहाँ से भागूं और तुम जैसा हीरो मेरी मदद करे। जाइलो गुस्सा होते हुए कहता, मुझे तुम्हारे ऑनर की घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत सुन लिया, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम हम सबको मरवाओगे? कमांडर जीविया कहती, मुझे तुम जैसे हीरो की जिंदगी और मौत से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक गॉडेस की बात है, गॉडेस पवित्र है, वो हमें वापस चाहिए। पर वो गॉडेस कहती, इसका नाम है जाइलो, इससे तमीज से बात करो, ये मेरा नाइट है। जाइलो का शब्द सुनते सारे कमांडर जीविया के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ।
पर इसी में डीमन की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट उनके सरों पर टूट आता और जैसे तैसे धूल मिट्टी हटती है हमें पता चलता है जाइलो ने कमांडर जीविया को बचा लिया होता है। उतने में वो अपने सरों के करीब उस डीमन को काफी करीबी में पाते। हम देख पाते वो डीमन लॉर्ड हर पल में अपने चमचों को डिप्लॉय करता चला जा रहा होता है और धीरे धीरे करके वो इतने ज्यादा होने लगते हैं कि होली नाइट की सेना तो उनके आगे कुछ भी ना होती। यहाँ तक डीमन सेना इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ तक उनकी वार की लपेट में जाइलो भी आ जाता। हम देख पाते हैं यहाँ पर उसकी गॉडेस भी जमीन पर गिरी होती है और जाइलो भी। जाइलो की आंख खुलते सारी वो गॉडेस दर्द से तड़पते हुए कहती है, मेरे नाइट मेरी डील को ले लो जिससे हम दोनों को पावर मिल जाएगी। तुम्हारे डील करते सारी मेरी ताकत एक्टिवेट हो जाएगी, वरना अगर तुमने ऐसा ना किया तो सारे लोग बहुत बेदर्दी मौत मारे जाएंगे। ये सुनकर जाइलो अपनी नजरें शर्मिंदगी से झुका देता। वो ऐसा नहीं करना चाह रहा होता। वो यही सोचता है इससे बेहतर तो मैं मर ही जाऊं कि दोबारा से मैं एक गॉडेस के साथ पैक्ट साइन करूं। वो चाह रहा होता है कि गॉडेस की पावर वो खुद ना पाए बल्कि कमांडर जीविया ही ले ले, क्योंकि वही तो हर वक्त गॉडेस गॉडेस कर रही थी। पर वो इस दूर मिट्टी में और लाशों के ढेर में जीविया को ना ढूंढ पाता। इसी में वो यहाँ पर होली नाइट के एक आर्मर के कवच को देखता जिसपे काफी खून लगा होता। ये देखकर जाइलो जैसे के अंदर से टूटने लगता और इसी तरह वो हर एक लम्हे में लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुन पाता, लोगों की कटने की आवाजें सुन पाता, लोगों की मौत के डर से भागने की आवाजों को सुन पाता, जो कि जाइलो को अंदर से तोड़ने लगती, उसे मरोड़ने लगती, उसे अंदर से झंझोड़ने लगती। वो सांसें ले रहा होता, वो बढ़ के सांसों को थमा रहा होता कि उतने में वो गॉडेस उसका नाम लेती, जाइलो तुम इन सबको बचा सकते हो, तुम्हें एक्शन लेना होगा, तुम्हें तुरंत एक्शन लेना होगा और तुम्हें ब्रूटल एक्शन लेना होगा जैसे कि तुम अब तक करते आए हो। क्या तुम इस सबसे काबिल कबूल हो कि तुम्हारी मौजूदगी में लोग पत्तियों की तरह नीचे गिर रहे हैं? जाइलो कहता, चुप हो जाओ, मैं ये नहीं करना चाहता, आखिर क्यों मुझे यहाँ तक किस्मत ले आई। वो गॉडेस उसे उम्मीद देती, तुम नफरत को दिल में रख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इस समय में जो जरूरी है वो करो। अब यहाँ पर जाइलो के पास कोई भी चारा नहीं होता। वो यहाँ पर अपने हाथ को कट लगाते हुए अपने खून को ऑफर करते हुए कहता है, मेरे साथ डील को पैक कर दो। वो यहाँ पर जाइलो से लॉयल्टी का वादा मांगती है तो जाइलो उसकी ऑफर को कबूल करता है। इसी तरह वो जैसे उसके ब्लड को चखती है डील के लिए, यहाँ पर जाइलो गॉडेस की हदूदों के अंदर खुद को पाता है और वो अपनी आंखें बंद करके ऐसे बर्ताव करने लगता है कि एक बार वो जिस दलदल से निकला था दोबारा उसी के अंदर फंसने को जा रहा है। यहाँ पर उसे अपनी पुरानी गॉडेस की याद भी सताने लगती है जिसके लिए एक बार उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया था, उसे लॉयल्टी देने का वादा किया था और आखिर में उसने उसे खुद ही अपने हाथों से मार गिराया। पैक के कंप्लीट होते सारे जाइलो का जख्म अपने आप ही बढ़ जाते और अब गॉडेस थियोरिटा अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल कर पाती है। वो बस एक ही लम्हे में यहाँ पर स्वॉर्ड्स की बारिश कर डालती इन सारे डीमंस के खिलाफ और अब यहाँ पर गॉडेस थियोरिटा भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। हम देख पाते हैं कैसे वो डीमंस जो कि पूरे चारों ओर से हमारे जाइलो को घेर रखा होता है और बस गॉडेस अपनी स्वॉर्ड्स की पावर को एक्टिवेट ही करती है। वो स्वॉर्ड्स बारिश की तरह हर डीमन पर बरस उठते और उनकी जान को वहीं पर नोच लेते हैं। इतने सारे डीमंस की जान लेने के बाद थियोरिटा बोलती है, अब बताओ मैं तुम्हें कैसी वेपन बना के दूं जो कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर जाइलो टूटते हुए कहता है कि मुझे वेपन देती जाओ। इसी तरह वो स्वॉर्ड क्रिएट करती जाती जिसके दम पर लाइट और एनर्जी जाइलो जैसे हमला करता तो वो वहीं पर जाकर डीमन के ऊपर एक्सप्लोड करती होती। ये सब कुछ कमांडर कीविया भी अपनी आंखों से देख रही होती है। यूं ही जाइलो गॉडेस को कंधे पर उठाते हुए कहता है कि मैं जैसे ही डीमन लॉर्ड के करीब जाऊंगा मैं चाहता हूँ कि तुम एक खतरनाक वेपन मुझे बना कर देना। वो जब उसके चूचों से अकेला लड़ होता है तो उसकी गॉडेस कहती है कि मेरी पावर का इस्तेमाल करो। जाइलो बोलता है, मुझे गॉडेस का एक्सपीरियंस है, तुम जैसी गॉडेस की भी एक ना एक पावर की लिमिट होती है।
तो हम जब तक डीमन लॉर्ड के करीब नहीं पहुंच जाते तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। यूं ही जाइलो आगे बढ़ता रहता और अपने रास्ते में आने वाले हर एक डीमन को मार गिराता रहता। और जब ये डीमन की सीना एकदम से फिर से ज्यादा बढ़ जाती तो यहाँ पर जाइलो उस गॉडेस से कहता है कि अपनी तलवारों को बरसा दो। तो यूं ही एक बार फिर से तलवारें उन पर कयामत बनकर टूट आती। इसी तरह जब वो यहाँ पर डीमन लॉर्ड के काफी करीब पहुंच जाता तो गॉडेस डिओरिटा उसे उसकी फाइनल वेपन बना के देती है। तो यार देखते ही देखते हमारा जाइलो इसके अंदर अपनी हीट और लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस वेपन को शूट करता है एक कैनन की तरह, जो कि सीधा जाकर डीमन लॉर्ड के अंदर बच जाती। और इसी तरह दोनों के दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, अपनी अपनी लिमिट पर होते हैं। जहाँ पर डीमन लॉर्ड मरते वक्त भी उसके जिस्म से एक एक टेंटिकल्स एक वार की सूरत ले लेती। और जब वो जाकर गॉडेस डिओरिटा को लगने ही लगती तो जाइलो अपने जिस्म को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता, जिससे यहाँ पर उसकी गॉडेस तो बच जाती, लेकिन एक बार फिर से जाइलो काफी ब्रूटल इंजर्ड हो जाता। हम देख पाते हैं उस डीमन लॉर्ड से निकलती हुई टेंटिकल्स हर चीज को अब कुचल ही होती है, अपने बंदों को भी। कैसी सब में यहाँ पर अचानक से दो तो आ जाता है और वो आते सारी यहाँ पर जाइलो को सोर्चर सील देता है। दोस्तों ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन है कि आसपास सभी को खत्म कर सकता है, जो देखकर जाइलो की जान में जान आती और वो कहता है वैसे तो दो तो मैं तुम्हें कत्ल करने का सोचा था अगली बार जब हम मिलेंगे, पर चूंकि तुम मेरे लिए एक कमाल की वेपन ले आए ये काफी है। यूं ही वो अपने जिस्म की आखिरी ताकत को लगाते हुए उस सोर्चर सील को उस डीमन के ऊपर फेंक देता। तो यार इसी तरह वो धमाका जमीन की गिराइयों से आसमान की ऊंचाइयों तक छा जाता और अपने साथ डीमन लॉर्ड को भी गर्क कर देता। तो इसी तरह कहानी अगले सीन में जाती जहाँ पर ज्यादातर डीमंस मारे जाते और डीमन लॉर्ड के मरते सारे बाकी डीमंस यहाँ से भागने की करते। कमांडर कीविया इन सब के पास जाइलो के पास आके कहती तो तुम वाकई में जाइलो ही हो जैसा कि मैंने सोचा था। गॉडेस इससे दूर हटो, ये बहुत बड़ा मुजरिम है। वो गॉडेस कहती इसने चाहे जो भी क्राइम किया मेरा दिल तो अब बस इसके लिए ही तो धड़कता है। कमांडर कीविया उसे समझाने की कोशिश करती, गॉडेस आप बहुत पवित्र है इस जैसे के लिए, जब आप इसका क्राइम सुनेगी आप इससे खुद ही दूर हटेगी। इसने एक गॉडेस का कत्ल किया है। ये सुनकर यहाँ पर गॉडेस डिओरिटा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी के साथ हमें यहाँ पर जाइलो का एक पास सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आखिर में हम देख पाते हैं उसे सजा सुनाई दी जा रही होती है, पर जाइलो अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश करता। हमारे यूनिट को यहाँ पर भेजा गया था और हमें एक बैकअप की मांग की गई थी, पर वो बैकअप कभी आया ही नहीं। हाँ दोस्तों उसे फेडरल ने एक वक्त में मिशन दिए थे डीमन लॉर्ड के खिलाफ लड़ने के लिए, पर असल में अब यही फेडरल उसे ही सू करने की कोशिश कर रही है अपनी नाकामी को बचाने के लिए। वो बताते हैं कि तुमने अपने लोगों को मार गिराया, ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की। हमारा जाइलो यही कह रहा था जबकि उससे ये ऑर्डर्स मिले थे, पर यहाँ पर फेडरल किसी भी जिम्मेदारी को उठाने से मना कर देती। जाइलो लाख बार यही कहता कि उसकी गॉडेस ने अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर लिया कि आखिर में डीमन फंगस ने उसे करप्ट कर डाला और उससे असल में अपनी गॉडेस को ही मारना पड़ा, पर फिर भी उसे सजा सुना दी जाती। तब कहीं जाकर जाइलो को ये समझ में आता है कि असल में ये सब कुछ एक सेटअप था। फेडरल गवर्नमेंट ही इस सब के पीछे है। वो चाहते थे कि उसकी गॉडेस मारी जाए क्योंकि वो लोग जब हीरो ग्रुप को हटाना चाह रहे थे उसकी गॉडेस ने कहा कि हीरो ग्रुप नहीं हटेगा। वो गॉडेस ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही थी, चूंकि वो पवित्र मानी जाती थी तो सिस्टम उसे खुद कत्ल नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां पर सारा इल्जाम जाइलो के सर पे डाल दिया क्योंकि जाइलो ने उसका मर्डर कर दिया। दोस्तों अगर आप लोग इस चीज को समझ नहीं सकते फिक्र मत करो, मैं आगे अगली आने वाली एपिसोड में इस चीज को अच्छे से समझाऊंगा। बस आप लोग इतना जान लो जाइलो जो था वो एक महान कमांडर माना जाता था होली नाइट का, पर उन्होंने उसे गलत चीज में सू किया और उसे सजा के तौर पर हीरो बना दिया। यहाँ पर बड़े बड़े मुजरिम्स को हीरो बना दिया जाता है, एक ऐसी सजा जो कि मौत से भी ज्यादा बदतर है। जब जाइलो को ये सजा सुना दी जाती है वो समझ जाता है ये सब कुछ सेटअप था। वो यहाँ पर कहता भी है कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे चेहरे के पीछे देख लूंगा कि तुम कौन हो, मैं सबका पता चला लूंगा जिसने भी मेरी गॉडेस को कत्ल करने की कोशिश की। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट करती है।